तब से भैया एक बार लगाता हूँ। इन्होंने मनमानी कर रखी है, माँ बाप के हाथ चढ़वा लेते हैं, पैसे पहले देने पड़ते हैं, उसके बाद बच्चे को हम निकाल भी नहीं सकते मनमानी तरीके से। पहले पैसे जमा करवाने के बाद उसके बाद अब अपने बच्चे को बच्चा चाहे तो निकल भी नहीं सकता है, क्यों माँ बाप अपने पैसे जमा करवा सके उसके। मैं तो हर माँ बाप से जिसके बच्चे पढ़ते हैं मैं उनसे ये याद जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ, अगर मेरे को न्याय मिले, कल ये किसी के साथ भी ये घटना कर सकती है। बेटे ने बताया था कभी झगड़ा पहले हुआ है? मेरा बेटा की क्लास का ही नहीं था जी, वो मेडिकल साइड का था, मेरा बेटा नॉन मेडिकल था। उसका सेक्शन 11th A था, मेरे लड़के का 11th C था। उसके इंचार्ज भी आए हुए हैं यहाँ, मैं उसके पास जाता था, देखता था, बोलते थे ऐसा प्यारा बच्चा है, सबसे क्लास में सबसे कम उम्र का था जी वो। 92 नंबर आ रहे थे बच्चे के। हाँ, सबसे कम उम्र का बच्चा था मेरा, 3 साल का स्कूल में जाने लगा था। बात क्या हुई है, कुछ पता चला उसको? कोई बात नहीं थी, नॉर्मल स्कूल में वो किसी बच्चे के साथ उसकी क्या जुड़ी हो रही थी, जैसे साइड में पानी पीने जाते हैं उसका कंधा टच हो गया था, वो बोले मैं तेरे को देखूंगा, ओनली फॉर ये बात थी। विशाल है, विशाल उसका 7th क्लास से साथ पढ़ रहे थे, और ये बाल भारती में पढ़ते थे। पहले उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने सोचा कि खाली प्राइवेट में फीस ना देंगे, सरकारी में ज्वाइन किया जिससे कि फीस बच जाए स्कूल की, इंस्टीट्यूट का तो वही सिलेबस है। पुलिस आई अभी? पुलिस आई है जी, मेरे को नहीं पता जी क्या कार्रवाई हो रहे हैं, हमारे को, मेरे गांव को भी नहीं पता जी। कोचिंग सेंटर वालों से बातचीत हुई है आपकी कोई? कोई कोचिंग सेंटर का बंदा नहीं आया जी हमारे पास, ना किसी ने हमारे से मिलने की कोशिश की, ना बात की। मैं तो यही गुहार लगाता हूँ अनिल विज साहब से, लेकिन मेरे को न्याय मिलना चाहिए, हर माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। कल अपने बच्चे को कौन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएगा? कोई भी नहीं कराएगा जी। मैं तो यही चाहता हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये हर माँ बाप की लड़ाई है। इसमें इन्होंने मनमाना धंधा बिजनेस कारोबार चला रखा। हमने भी अपने बच्चे को एक IIT का सपना देखा था, IIT में जाएगा, ये बोलता था IIT खड़गपुर में जाऊंगा मैं। नहीं, सारे आपके साथ है, मीडिया भी आपके साथ। लेडीज बोल रही थी, बोली कि आपके लड़के का बाहर झगड़ा हो गया, बाहर हो गया जी उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट में के बाहर झगड़ा हुआ है। फिर मैंने उसका बच्चे वाले फोन पे फोन किया, छोटा कीपैड वाला फोन था, वो भी साल ने उठाया, उसका जो क्लास फेलो था, जो उनका दोस्त भी था, 7th क्लास से एक साथ पढ़ते थे, वही बच्चा उसको उठा के लेके गया है। किसी भी आकाश इंस्टीट्यूट का बंदे ने ना मेरे बच्चे का हाथ भी नहीं लगाया, वो बच्चा ले गया है। एक बार से कोई गार्ड था, बैंक का गार्ड था, कौन था, हाँ वो गया है, कोई नुमाइंदा भी नहीं गया आकाश का, ना मेरे परिवार से मिला है। मेरा परिवार यहाँ पशुओं की तरह रो रहा था रात को, आकाश का बंदा कोई नहीं आया हमारे पास, ना भी आया है, ना हमारे को ये बोला कि भाई हम सब आपका सहयोग करेंगे, SIT गठित करवाएंगे या जांच कराएंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे तो साहब ऊपर से हमारे को, मेरे पापा को, मेरे भाई को दबाने की कोशिश करे, हमारी आवाज को दबा रहा है कि वो ये ऑल इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसका नाम मत लो, इसकी तो ब्रांचें बहुत हैं, सब ब्रांचें होंगे, हमारा तो बच्चा एक ही था, हमारा तो कुछ नहीं था रहा इस संसार में, हमारा तो संसार उजड़ गया। आप ये बताओ जी, हम क्या कहा जाए अभी, ये बताओ। एक माँ बाप, मैं ये चाहता हूँ जी, एक माँ बाप अपने उस पर रख के देखो, आगे अपने बच्चों को किस हिसाब से यहाँ तक लगता है। मेरा बच्चा 11th क्लास में था, 15 साल का बच्चा था, हर चीज़ में क्रिएटिविटी माइंड, हर चीज़ में खुद वॉलंटियर होके खड़गपुर IIT में जाऊँगा, खुद सुबह 6 बजे निकलता था स्कूल से, 7 बजे 7:15 बजे का उसका सरस्वती मॉडल स्कूल में सुबह वाला सेक्शन था, वो आता 12:30 बजे उसकी ब्रेक हो जाता, सुबह देख लो आप 5 बजे उठता था वो, यहाँ आता, यहाँ आने के बाद वो सीधा आकाश में जाता, लंच करता वही आकाश में, वही जो होमवर्क करना वो करता, घर पे 9 सवा 9 बजे पहुँचता था डेली शाम को। पढ़ाई में तेज था, उसका इंटरेस्ट इतना था जी, खुद की इंटरेस्ट था, खुद उसने खुद मेरे को ये बोला था कि वो पहले आर्य बाल भारती में पढ़ता था,
बोले पापा मैं आर्यपाल भारती में क्या है कि फीस ज्यादा प्राइवेट स्कूल की, यहाँ पे जो पैसे लगे हैं ना आकाश में 3 लाख रुपये, कुछ तो कवर हो जाएंगे। पढ़ाई वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो मैं आकाश से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है, उसकी मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, टीचर पढ़ाएंगे कुछ। अपनी चॉइस से विशाल और वो दोनों आए इसमें सरस्वती मॉडल स्कूल में 11th में। अपनी क्लास में सबसे कम उम्र का बच्चा था, 3 साल का पढ़ने लगा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये किसी के साथ नहीं हो जैसा मेरे साथ हुआ है। बस मेरे तो सरकार से, गृह मंत्री से, शत्रुजीत डीजी साहब से यही गुहार है कि निष्पक्ष न्याय हो, SIT गठित की जाए, ऐसा बड़ा कांड किसी के साथ नहीं हो आगे। ये तो कभी कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे बच्चे को जैसे चाकू मारा है, एक को तो ऐसे मान दिया जैसे गाजर मूली है। लाखों रुपए फीस देने के बाद भी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई बैग नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बच्चे को उसको पहले भी उसको वो किया हुआ था, रेस्टिकेट किया हुआ था उस बच्चे को। वो हाँ, वो मेडिकल साइड में था, वो उसकी क्लास का भी नहीं था ना, तो इधर था क्लास का। वो मेरा लड़का नॉन मेडिकल में था, वो मेडिकल में था। स्कूल में भी उनका क्या हुआ है, नॉर्मल का एक शोल्डर लगाया, बोला मैं तेरे को देख लूंगा। सनकी टाइप का बच्चा है, जैसे सनकी होते हैं ना, जिद कर ली तो करना है, ऐसा बच्चा है। एक ऐसे मारा है, एक शार्प शूटर भी नहीं मार सकता। बिल्कुल हार्ड पंचर हुआ है मेरे बच्चे का, पहले उसमें ही हार्ड पंचर हो गया। कति प्लान के हिसाब से वो पहले चक्कू लेके आता था, बैग में भी। मैं तो यही गुहार लगाता हूँ सरकार से भी और समाज से भी, मेरा सहयोग करो। आइंदा किसी भी बच्चे के साथ नहीं हो। ये डर हो गया है एक समाज में, कौन निकालेगा अपने बच्चों को। मेरा जिगर का टुकड़ा था, बेस्ट स्वीपर, बेस्ट एथलीट, फिर उसने गेम को छोड़ दिया। बेस्ट स्विमर, बेस्ट एथलीट, या आर्यपाल भारती में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार मिनट के हिसाब से लगाता था, 100 उन्हें इस पढ़ाई की वजह से, इस IIT खड़गपुर की वजह से अपने आप को फिजिकल से दूर रखा उसने। मैं तो यही चाहता हूँ। तस्वीरें आप लोगों के सामने पानीपत के सरकारी अस्पताल से दिखाई जा रही हैं और अभी मौके पर पानीपत पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। DSP खुद यहाँ पर आए हुए हैं, सतीश कुमार यहाँ पे DSP हैं। और तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं पानीपत के सरकारी अस्पताल से। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर अभी मुस्तैद हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम बच्चे का शव नहीं लेंगे। जो 15 वर्ष का जोंदन कला का लड़का है, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट में बच्चा कोचिंग करता था IIT के लिए। और तस्वीरें आप लोगों के सामने अभी पुलिस प्रशासन जो परिजनों से बातचीत करते हुए कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है, वो अपने मुलाजिमों से DSP बातचीत करते हुए आखिरकार क्या कुछ उसमें अपडेट है, क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई की है, कागजी कार्रवाई, और इस चीज़ की खुद यहाँ पर पानीपत DSP यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। अब तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। एक तरफ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट, जिसकी देश भर में काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, और एक तरफ वहीं सभी को पहले डायरेक्शन जारी की गई है। जब भी कोई चीज़ खुलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से पहले ही सिक्योरिटी के प्रबंध सारी उनसे इन राइटिंग ली जाती है, तभी वो आगे उसकी अनुमति मिलती है। अच्छा सर, ये सारा मामला हुआ कैसे था? बच्चे ने, आरोपी ने बताया होगा कि किस चीज़ का झगड़ा हुआ था। इनकी आपस में पहले कहा सुनी हुई है। दोनों एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक उसके पास नॉन मेडिकल है जो आरोपी है, बच्चा है, और इस पे मृतक बच्चे पे नॉन मेडिकल थी। दोनों उसी से तैयारी कर रहे हैं। आपस में कहा सुनी हुई है, और वो बच्चा बाजार से कहीं से चाकू खरीद के लाया, और आपस में इनकी वहाँ घटना के वक्त घटना से पहले इनकी आपस में हाथापाई हुई है, और उसने उसके छाती में हार्ट के ऊपर उसने वार कर दिया, और उसे बच्चा घायल हो गया एक बार, तो उसने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। अच्छा, SHO के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि आकाश इंस्टीट्यूट का नाम ना लिखा हो, कुछ ऐसी बात भी? ऐसा कोई बात में हो जाती है, कोई बातचीत हो जाती है, वो हमने समझा दिया, कोई बात नहीं है।
अभी पोस्टमार्टम हो रहा है जी। पोस्टमार्टम अभी होगा, अभी जस्ट वो एक एप्लीकेशन लिख के उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। पर उसके अंदर एक जो कोचिंग का ही बच्चा वो एक चाकू लेकर, हथियार लेकर कोचिंग सेंटर में चला जाता है, तो कहाँ उसकी जो सिक्योरिटी को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो निराधार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो लड़का है, जो मृतक है, उसके पिता ने भी अभी ये आरोप लगाए हैं जो आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टाफ है, जो प्रबंधन कमेटी है, मैनेजमेंट है, वो संपर्क नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उनको दबा रही थी। और एक बात और बाहर निकल के आई है, कल शाम को पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कल शाम को कि उनको भी दबाया जा रहा है, कोचिंग सेंटर का नाम ना लिया जाए। तो आप लोगों की क्या कुछ राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।